उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का बिपिल बज चुका है और उसमें प्रथम चरण में मथुरा का भी चुनाव उसमें होने को जा रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व सीएलपी लीडर मैं प्रदीप माथुर जी। इनसे बात करना चाहेंगे किस तरीके से आप इस बार जनता के बीच में जाएंगे और क्या-क्या आपके मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में, जो कि आज जो शहर की सरकार है वो आपकी कब्जे में। देखिए, सबसे पहले तो हमारा मामला ये है कि बेहतरीन प्रत्याशी का चयन हो जो जनता में जाके जनता की सेवा कर सके, जनभावना के अनुकूल वो 24 घंटे उपलब्ध रहे और यहाँ की समस्याओं का समाधान कर सके। तो मैं तो स्वयं प्रत्याशी हूँ नहीं, चूँकि मैं यहाँ से 20 साल एमएलए रहा हूँ और नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से, तो मेरा भी दायित्व हो जाता है और उस कमेटी का भी सदस्य हूँ जो उत्तर प्रदेश लेवल पर प्रत्याशियों का चयन करेगी। माथुर साहब, अगर बात की जाए इस बार के जो मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे जो रहेंगे और क्षेत्र के विकास नहीं हुआ है, ऐसा आपको क्यों लगता है और क्या आंकड़े हैं आपके कि या सिर्फ इसको आरोप ही माना जाएगा? देखिए, आरोप मत मानिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। जो ये बातें करते हैं वो धरातल पे आती ही नहीं है और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे से मुद्दे से तीसरे मुद्दे, ये भारतीय भटकाऊ पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। स्थिति है कि मथुरा वृंदावन का नगर निगम का सृजन मैंने ही कराया था। उसमें वृंदावन यहाँ के वर्तमान विधायक जी ने जुड़वा के एक बड़ा कुठाराघात किया था, क्योंकि 9 वार्ड बिल्कुल नक्कार खाने में तूती की आवाज़ हो गए थे और हमने वृंदावन को ए ग्रेड की नगर पालिका बनवा दिया था। बहुत हमने मना किया योगी जी से स्वयं जाके कि वृंदावन को ए ग्रेड की नगर पालिका रहने दीजिए, परंतु श्रीकांत शर्मा ने उसे उसमें जुड़वा दिया। अब स्थिति यह है कि यहाँ गंभीर समस्या है। एक तो लोगों को हमने गंगा जल की योजना ला के दी थी, लोगों को गंगा जल पूरे क्षेत्र में नहीं मिल पाता। दूसरा, सफाई नहीं होती, बंदरों की समस्या ज़बरदस्त है, ट्रैफिक की समस्या इतनी खतरनाक हो गई है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, मथुरा वृंदावन के स्थानीय लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। और जो हमने 51 गांव जुड़वाए थे उसके लिए इन्होंने कोई पैकेज ला के नहीं दिया, चाहे विधायक हो चाहे यहाँ के मेयर रहे हो। और बिल्कुल कट्टरवादिता में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के यहाँ काम हुआ, विपक्ष के पार्षदों के यहाँ काम नहीं हुआ और जनता की सुनवाई नहीं हुई। टैक्सेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 1000 गुना बढ़ा दिया गया कि जिसे कि जनता झेल ही ना सके। और इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है जनता के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम है वो बिल्कुल फेल हो रही है। माथुर साहब, अगर बात की जाए इस बार जनता आपको क्यों चुने, जनता के बीच कैसे क्या मुद्दे जिनको आप लेके जाएंगे जो कि जनता आपको चुने? देखिए, कांग्रेस को 70 साल शासन में रही है, बीच की जगहों को छोड़ दिए, गवर्नेंस करनी आती है, सत्ता और शासन चलाना आता है। आपको याद होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जेएनआरएम की स्कीम मैंने लाके दी थी मथुरा के लिए 1800 करोड़ की। हालांकि तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ दिक्कतें थी, कुल 250 करोड़ ही रुपए आ पाया और 1800 करोड़ में से ये लोग इस मथुरा को, वृंदावन को स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं करा पाए और कोई बड़ी परियोजना इन्होंने लाके नहीं दी। हम जो है ये सत्ता में रहे, परंतु प्रदेश सरकार हर्डल डालेगी, परंतु हम प्रयास करेंगे कि यहाँ अधिक से अधिक पैकेज लाया जाए, 51 गाँव को का शहरीकरण हो और एक बड़ा फंड आए 500 करोड़ का, जिससे देहाती क्षेत्रों को का संपूर्ण विकास हो रहे, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। ये सब लोग चिल्लाते थे जब हम एमएलए थे यहाँ पर कि यमुना में शीतल और निर्मल जल बहना चाहिए। यमुना मैया के साथ इन्होंने धोखा किया और यहाँ पर शुद्ध जल नहीं आ पाया। हथिनी कुंड के पानी की मांग करते थे, अनशन करते थे, संत समाज को गुमराह करते थे। इनके कुछ नेताओं ने ठेका ले रखा था यमुना जी का। यहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा था कि हम 90 दिन में यमुना जी साफ करा देंगे। उमा भारती आके कह गई, इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह गए, और यमुना जी की स्थिति जस से तस बनी हुई है। यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने का जो भी सार्थक प्रयास हमने जो किया था उसे हम लोग जामा पहनाने की बात करेंगे। माथुर साहब, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो कि धरातल पर नहीं उतरी हैं? ऐसी कोई 5 योजनाएं आप बताएं जो कि मथुरा में लागू हुई और वो नहीं कराई। देखिए, सबसे बड़ी योजना तो पेयजल की योजना थी, जो सबको मीठा पानी देने की इन्होंने एक योजना निकाली है, परंतु मथुरा में अभी वो कारगर सिद्ध नहीं हुई है। गोकुल बैराज का और गंगा जी का पूरा पानी यहाँ के 70 वार्डों को नहीं मिल पाया है। दूसरा, ग्रामीण अंचल का कोई व्यापक सुधार नहीं हुआ है जो नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए। तीसरा, बंदरों की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग मरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लोगों के चश्मे, लोगों के मोबाइल छिन जाते हैं। चौथी समस्या यहाँ की ट्रैफिक की समस्या इतनी भयंकर है कि वृंदावन की 1 लाख की आबादी में बाहर के 15 लाख लोग घुसे हुए हैं। शासन, प्रशासन और नगर निगम इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा है। तीसरा, अंधेरा रहता है, ना तो प्रकाश की व्यवस्था प्रॉपर है, ना ही कोई ऐसा काम है कि जिससे कुछ काम हो सके और जनता
परेशान रहती है, और एक इतना हैवी टैक्सेशन कर दिया गया है जिस टैक्सेशन को हम कम कराने का प्रयास करें। क्या इस बार जनता आपका साथ देगी या फिर विपक्ष की ओर जाएगी, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से। महंगाई का मुद्दा इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, ये ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण की बात करते हैं। ये जनता के समस्याओं के निराकरण की बात नहीं करते। जनता इनकी जुमलेबाजी समझ चुकी है, झूठ बोलना समझ चुकी है, और ये प्रेस का जो चौथा स्तंभ है उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं कि जो सही बात जनता के सामने ना आ सके। स्थिति क्या है कि हमारा प्रत्याशी, क्योंकि कांग्रेस को गवर्नेंस करने आती है, और हमारे जो भी पैनल में 4-5 लोग हैं, उनमें से जो भी प्रत्याशी होगा बहुत अच्छा होगा, और वो उसे अनुभव होगा और काम करने का, गवर्नेंस करने का सहज उपलब्ध होगा। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी पे लगाम रखेगा, क्योंकि नगर आयुक्त यहाँ बैठे रहते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी लगाम होनी चाहिए जिससे अच्छा काम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाजपा की सरकार लखनऊ और दिल्ली में बैठी हुई है, वो पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ विकास का पैसा ना आए, कि हमारी सरकार आ जाती है तो स्थिति बड़ी गंभीर है, और स्थितियों से हमारा कांग्रेस का ही प्रत्याशी लड़ पाएगा। तो ये थे हमारे साथ में सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी, जिन्होंने कहा है कि धरातल पर जितनी योजना आई है वो धरातल पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दी है। कई ऐसी समस्या है जो कि आज पहले 5 वर्ष पहले भी थी और आज भी बराबर बनी हुई है। त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।